बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु की खिदमत में एक शख्स ने हाजिर होकर पूछा कि या हजरत, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि सुबह नमाज पढ़ूं, मगर उठा नहीं जाता। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु ने फरमाया कि यह नींद की वजह से नहीं, बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो वह तुम्हारी गर्दन में लौक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बांधकर तुम्हें उठने नहीं देता। हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु के पास एक शख्स आता है जो अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता, और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है, और वह दर्द बढ़ता है। जब वह अपना दर्द हजरत अली रजी अल्लाह तला अन्हु को बयां कर चुका तो आपने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, रात को पानी पीते हो तो पानी पीना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए नामुनासिब है, और रात को पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है। अगर अल्लाह पाक इसे शिफा देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना इसका इलाज नामुमकिन है। अगर वक्त हो तो दोपहर के वक्त आराम जरूर करें, यह सुन्नत है और इससे फजर में उठने में भी बड़ी मदद मिलती है। रात का खाना जल्दी खाएं और कम खाएं। रात को पानी न पिए, और अगर बहुत जरूरत हो तो कम से कम पिए। रात को सोने से पहले अल्लाह को याद करके तौबा करके सोया करें। किसी से सुबह उठने के लिए कहकर सोया करें। अलार्म लगाकर सोए और अलार्म को इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठकर चलकर जाना पड़े। जैसे ही आंख खुले तो दोनों हाथों से चेहरे को देर तक अच्छी तरह मले। नींद से बेजारी पर हिम्मत करके फौरन उठ खड़े हो। नफ्स के इस तकाजे पर अमल ना करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं फिर उठ जाएंगे। इसी तरह नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से मदद मांगते रहा करें। फजर में उठने का पुख्ता इरादा करें। अंदरूनी अलार्म लगाएं, यानी दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की एक रकात जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पढ़ ली, उसने फजर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया, और जिसने असर की एक रकात जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पढ़ ली, उसने असर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम खाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और ताक रात की जब वह चलने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की 2 रकात दुनिया और माफिया से बेहतर है। याद रखें कि फजर की बा जमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान जांचने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तला अन्हु फरमाते हैं कि हम अगर फजर की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लिपट कर आती थी। फिर नमाज फारिग होकर जब अपने घरों को वापस होती तो उन्हें रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती है, और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इस्तेमाल होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वह उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा। वह जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो वह फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा किराम रिजवान उल्लाह अलैहि मजमईन बयान करते हैं कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नज़र डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को आप देख रहे हो। उसको देखने में तुमको कोई जहमत भी ना होगी। बस अगर तुम ऐसा करते हो कि सूरज शुरू होने से पहले वाली नमाज फज्र और सूरज गुरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके तो ऐसा जरूर होगा।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम दो तस्बीह कर सूरज शुरू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल राबी हदीस ने कहा कि असर और फजर की नमाजें तुमसे छूटने ना पाए, उनका हमेशा खास तौर पर ध्यान रखो। मेरे सामने चंद मोतबर हजरात ने गवाही दी, जिनमें सबसे मोतबर मेरे नज़दीक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया, मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की खरीदारी और दो तरह के लिबास और दो वक्तों की नमाजों से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद गुरूब होने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। और कपड़ों में इस्तेमाल आसमा यानी एक कपड़ा अपने ऊपर इस तरह लपेट लेना कि शर्मगाह खुल जाए, और यहताबा यानी ये कपड़े में कोट मार कर बैठने से मना फरमाया। और खरीदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत कामों से मना फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुना और आपका सुना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।